भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज मुंबई से विदाई है, जिन शरणम की ओर प्रस्थान है, वहां चातुर्मास है। बहुत प्यार, बहुत भक्ति, बहुत श्रद्धा जब भी मुंबई आओ बहुत ज्यादा प्राप्त हुआ करता है। अब ऐसा नहीं लगता है कि मुंबई कोई अनजान शहर है। मुंबई तो हमारे लिए ऐसा हो गया, कभी भी आओ और कभी भी जाओ। मुंबई का हर घर तैयार है भक्ति के लिए। लेकिन इस बार का कुछ अलग हुआ कि पहली बार मैं लोगों के घर घर में रुका हूंगा। बहुत सारी प्रशंसाएं मिली तो कई तरह की उंगलियां भी उठी। दोनों ही हुआ करता है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। जिन जिन के घर गए उनके यहां दिवाली हो गई, और जिनके यहां नहीं जा पाए वो उस दिवाली को पचा नहीं पाए कि हमारे यहां नहीं आए। कई बिल्कुल न्यूट्रल थे, जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरा जो अनुभव रहा, लोगों के घर घर में, मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी कि घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे। मुंबई का कल्चर वो कल्चर है। मुंबई को समझने में मुझे 10 साल लग गए ना, तुरंत नहीं। मुझे तो लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन तुमको समझना बहुत कठिन काम है। लेकिन उस कठिनाई के बीच भी हमने समझने का प्रयास किया, और इतना ही प्रयास किया कि ये तो मैं जान गया, एक अनुभव हुआ घर घर जाकर। मैं लोगों के घर घर में जाकर गृहस्थ नहीं बन पाया, और तुम संत के घर पे आकर भी संत नहीं बन पाए। ध्यान रखना, मंदिर में गए, साधुओं के पास गए, लेकिन तुम्हें वैराग्य पैदा नहीं हुआ। तुम्हें क्षण भर को भी ऐसी भावना नहीं बनी कि हमारा भी कल्याण, हमारे भी दीक्षा हो। अरे जैसे तुम लोग अपने संकल्प में मजबूत हो कि हमें दीक्षा नहीं लेना, वैसे मैं भी अपने संकल्प में मजबूत हूं कि कहीं भी रहूं मेरे सन्यास को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ध्यान रख, साधु कहीं भी पहुंच जाए, संत चरण कहीं भी पड़े, जहां पड़े वहीं ध्यान रखना, जंगल में रहने मात्र से कोई संत नहीं हो जाया करता है। एक बात याद रखना, जंगल तो जंगल होता है, लेकिन उस जंगल में कोई तपस्वी पहुंच जाता है तो वो जंगल जंगल नहीं, तपोवन हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आपके ग्रस्त के श्रावक के घर भी घर हुआ करते हैं, मकान भी मकान हुआ करते हैं, लेकिन जब किसी संत के चरण पड़ जाए तो वह मकान मकान नहीं, एक तपस्वी का तपोवन का रूप ले। तपस्वी जहां बैठेगा वहां तपोवन हो जाएगा, सन्यासी जहां बैठेंगे वहां धर्म की चर्चा हो जाएगी। ध्यान रखना, आज जितना भी धर्म जीवित है, आज जितना भी धर्म इस कलयुग में हमें दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ इस धर्म को जिंदा करने में यदि किसी का रहा है तो संतों का हाथ धर्म को जिंदा करने में रहा करता है। आज 90%, 80% भी धर्म बचा है, दिगंबर संतों की वजह से ये धर्म बचा हुआ है। ये संत ना होंगे तो देखना धर्म उजड़ जाएगा, मंदिर उजड़ जाएंगे। संतों ने बचा रखा है इस धर्म को। मैं इतना कहना चाहता हूं कि लोगों ने कहा महाराज तो पैसे वालों के महाराज हैं, महाराज पूंजीपतियों के महाराज हैं, महाराज धनपतियों के महाराज हैं। मैंने कहा वाह रे शांतिनाथ, कम से कम तूने मुझे इस योग्य तो समझा। ध्यान रखिए, विचार करिए। लेकिन मैं धनपतियों का महाराज नहीं, मैं पूंजीपतियों का महाराज नहीं। मेरी जहां तक सोच है वह इतनी सोच है कि जब तक भी मेरी समाज में एक घर भी गरीब है,
तब तक कोई संत धनपतियों का महाराज नहीं हो सकता है, कोई संत पूंजीपतियों का महाराज नहीं हो सकता है। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी समाज का एक घर भी निर्धन नहीं होना चाहिए, हर घर सम्राट और चक्रवर्तियों की तरह होना चाहिए, सम्राट उनके पास समृद्धि होना चाहिए, उनके पास दौलत होना चाहिए। मेरा समाज, मेरे तीर्थंकर, ध्यान रखना मैं इतना सौभाग्य उसी दिन अर्जित करूंगा जिस दिन मेरी समाज में कोई भी अभाव में जीवन ना जी रहा हो, कोई भी गरीबी में जीवन ना जी रहा हो। हमारे तीर्थंकरों ने सम्राटों के घर में जन्म लिया है, वही यही संदेश देना चाहते थे कि जहां तीर्थंकर पहुंच जाते हैं वो गरीब भी सम्राट बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती। बनाओ ना मुझे धनपतियों का महाराज, मैं तो चाहता हूं। निर्मल जी, मनोज भाई कहां चले गए अध्यक्ष यहाँ के? मैं चाहता हूं कि मैं धनपतियों का महाराज रहूं, मैं चाहता हूं कि मैं समृद्धशालियों का महाराज रहूं, मैं नहीं चाहता कि मैं गरीबों का महाराज रहूं, मैं चाहता हूं मैं चक्रवर्तियों का महाराज रहूं। ध्यान रखना, मैं नारायणों का महाराज रहूं, मैं प्रति नारायणों का महाराज रहूं, मैं महापुरुषों का महाराज रहूं। ये मेरा सपना है। हम जब भी बने सम्राटों के महाराज बने, वो सम्राटों के महाराज तभी बनेंगे जब पूरी समाज सम्राट बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ये आशीर्वाद है, ये व्यंग नहीं है कि धनपतियों के महाराज हैं। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद समझा करता हूं। लोग आए, महाराज मीरा रोड जाओगे, मीरा रोड जाओगे। अब कई खुरापात खोपड़ियां मजे लेती रहती हैं, कोई व्हाट्सएप पे मजे लेता रहता है, कोई फेसबुक में मजे लेता रहता है, और मैं भी ऐसा साधु हूं कि मजे देते ही रहता हूं, देते ही रहता हूं। ध्यान रखिए, विचार करिए, जब तक अपना माहौल मार्केट गर्म ना हो तब तक पुलक सागर को जीने में मजा नहीं आया करता है। ध्यान रखना, दो चार बातें तो होनी चाहिए ना। कितनी बार मीरा रोड के गए, मुंबई प्रवेश से पहले मीरा रोड के लोग पीयूष पानी में भी आ गए, महाराज मीरा रोड पर हारना, इनका भी रुको, और जगह जगह गए, कहां कहां ये समाज नहीं गए। कितनी बार बोला, 4-5 बार तो गए होगे ना मनोज जी, 4-5 बार गए। अब मैं यहां रहूं या नहीं रहूं, तुमने तो 4 महीने का चौमासा करा लिया। ध्यान रखना, तुमने अपनी भावनाएं रखी, तुमने अपनी श्रद्धाएं रखी। मैं भी कहते रहा इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। मैं इनका थोड़ा झटका दो, देखो मोबाइल क्या बोलता है। मोबाइल तो भगवान जाने क्या क्या बोल जाया करता है, और बोलना ही चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं पुलक सागर शांतिनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आया हूं। ध्यान रखना, इतनी सुंदर प्रतिमा और इतना सुंदर जिनालय, इतना सुंदर मंदिर। मैंने कहा जिन शरणम का चातुर्मास तभी सार्थक होगा जब जाने से पहले बाबा के दरबार में धोख लगाई जाएगी। इनका आशीर्वाद लिए बिना कुछ हो सकता है क्या? आप मत सोचो कि हम तुम्हारे लिए आए हैं, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तो आए ही हैं। हकीकत में तो हम शांतिनाथ भगवान के लिए यहाँ पर आए हैं। मस्त मानस स्तंभ तैयार हो गया है, मुझे कहा गया मूर्तियां विराजमान करना, आप आ जाओ। मैंने कहा इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ध्यान रखिए। मैंने कहा मैं अपने अनुज प्रणाम सागर को वहां कहता हूं कि जाओ और मानस स्तंभ में प्रतिमाएं स्थापित। अब वो आए नहीं आए मुझे नहीं पता है, आए थे क्या? तुम बुलाओ और संत ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ध्यान रखिए, विचार करिए, ऐसा कोई मेरे मन में भाव नहीं, कुछ नहीं है। ध्यान रखना है, ये पहले का समय था जब एक श्रेणिक राजा बुलाता था तो भगवान महावीर ऐसे तीर्थंकर हुए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार। एक श्रेणिक के पुण्य से भगवान महावीर एक नगर में 5 बार समोसरण लेकर के जाया करते हैं। ये इतिहास की अद्भुत घटना है। ऋषभ देव 5 बार किसी शहर में नहीं गए, अजितनाथ शांतिनाथ 5 बार कहीं नहीं गए, केवल महावीर भगवान ऐसे हुए, एक के पुण्य से 5 बार भगवान का समोसरण पहुंचा करता है। मीरा रोड वालों, अभी तो मेरा 3रा बार है। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ। 5 बार समोसरण एक नगरी में लगता है, राजाग्रही नगरी में 5 पहाड़ियों पर भगवान दिव्य देशना दिया करते। किसका पुण्य था? राजा श्रेणिक का पुण्य था। ध्यान रखना, वो सतयुग था, वो चतुर्थ काल था। एक व्यक्ति के पुण्य से तीर्थंकर आया करते हैं, लेकिन ये पंचम काल है, एक व्यक्ति के पुण्य से नहीं आते हैं। जब समाज का पुण्य जोर मारता है, सकल समाज का पुण्य जोर मारता है, वहां की हवाओं का
पुण्य जोर मारता है, जब वृक्षों का पुण्य जोर मारता है, पशु पक्षियों का पुण्य जोर मारता है, और जब धरती का पुण्य जोर मारता है तब संतों का समागम हुआ करता है। एक व्यक्ति के पुण्य से थोड़ी कोई संत आता है, जगह प्रकृति के कण कण का पुण्य जोर होता है तब संतों का आगमन होता है। लेकिन अच्छी बात है, चल दो चार संत तो हैं दुनिया में दिगंबर, जिन पर अच्छा बुरा लिखते रहते हैं, लिखते दो चार है, हम दो चार बहुत हैं, लेकिन ध्यान रखना इस समाज के लिए दो चार संत ही बहुत हुआ करते हैं, ज्यादा की जरूरत, कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं, चलते रहता है। लेकिन मैं इतना विश्वास रखता हूं, इतना आपसे निवेदन करता हूं, इतना ही आग्रह करता हूं, मैं जिनके जिनके जो 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 मुझे चाहते हैं मैं उनके दिल में रहता हूं, जो मुझे चाहते हैं मैं उनके दिल में रहता हूं, और जो मुझे नहीं चाहते मैं उनके दिमाग में रहता हूं। रहता तो मैं ही हूं, चर्चे तो मेरे ही हैं, और चर्चे नहीं है, ध्यान रखना, हम यहाँ आते तो भी हमारी चर्चे हैं, आज आके जा रहे तो भी यहाँ चर्चे चर्चे होंगे। अरे दिल में रहूं या दिमाग में रहूंगा तो मैं ही, ध्यान रखना, नेगेटिव रहूं या पॉजिटिव रहूं, रहेगा पुलक सागर ही तुम्हारी जुबान पर, ध्यान रखिए। आपसे मेरा इतना निवेदन है, इतना ही मैं आग्रह करता हूं। मैंने देखा, मैंने अनुभव किया मुंबई में, पहले नया नया आया था तो मुझे मालूम नहीं था, मैं समझा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ चलेगा, यहाँ ऐसा चलने वाला नहीं है। ये साधु संत कुछ दिन मुंबई में रह जाएं फिर पता पड़ेगा कि मुंबई में घी निकालना सीधी उंगली का काम नहीं, यहाँ टेढ़ी उंगली से घी निकला करता है, और जब टेढ़ी से भी नहीं निकलता है तो घी की कटोरी को गैस पे रख के गर्म करना पड़ता है, तब घी बाहर आया करता है। युवा नहीं आते हैं, अभी वहां शिविर लग रहा था, अंधेरी कहां थे अपन, भाईंदर में थे, एक भैया जी आए, बोले महाराज शिविर लग रहा है लेकिन युवा तो आते ही नहीं है। मैंने कहा भैया जी ऐसे नहीं आएंगे, तुमको मध्य प्रदेश का अनुभव है, यहाँ का अनुभव महाराष्ट्र को हमको है, कैसे इनको बाहर निकाला जाता है, ध्यान रखना है, विचार करना है, आपको सोचना है। मैंने देखा जिन जिन घरों में गया बड़े अनुभव हुए। एक घर में मैं गया, वो बांद्रा या बांद्रा क्या है वो, वहां पे मैं गया, वहां मेरा आहार हुआ, पहली बार नवदा भक्ति। एक लड़का खड़ा हुआ, 12th पढ़ रहा है, इतना जवान बच्चा है, पढ़ रहा, उसकी माँ ने कहा आहार दे ले, बोले मेरा भी मन है आहार देने का, धोती दुपट्टे पहनकर खड़ा हो गया। धोती पहनना तो आती नहीं है, क्या करे, ये मुंबई का कल्चर है, धोती पहनने में शर्म आती है, धोती पहनना नहीं आती है। मैंने कहा ये मुंबई में घर घर जाकर के धोती पहनाना पड़ेगी, और जो रोज मंदिर में आते हैं उनकी उतरवाना पड़ेगी, जो नहीं आते उनको तो पहनाना पड़ेगा, जो रोज आते उनको एक उतारने को तैयार बैठे। ये मुंबई की गिफ्ट मिली है, हमको ध्यान रखना है, विचार करना है आपको। वो लड़का खड़ा हो गया, माने का आहार दे, बच्चा आहार दे रहा है, कटोरी लिया है, वो माँ से पूछता है माँ ये चम्मच में जो दाल है ये महाराज के हाथ में देना है कि मुंह में देना है। अब बोलिए जी ये धर्म हो गया है। बच्चा मेरे सामने पूछ रहा कि मुंह में दूं कि हाथ में दूं। बच्चों को ये नहीं मालूम, सोचिए विचार करिए, आपके बच्चों को मुनि आहार कैसे करते हैं ये नहीं मालूम हुआ करता है। एक जगह गया मैंने, बच्चे बैठे हुए थे, मैंने कहा बताओ बच्चों ये क्या है, बोले झाड़ू। अब ये जैन समाज है हमारी, विचार करिए, वो कह रहा है झाड़ू है। मैंने कहा इसका क्या करते हैं, बोले जहां भी बैठते हो झाड़ू लगाते हो। अब बता, हमको आम आदमी पार्टी का नेता बना दिया, झाड़ू पकड़ा दिया, तुम्हें ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग का नेता बनने चले और आप आदमी के पार्टी बन गए अपन। एक जगह मैंने पूछा, कमंडल दिखाया, मैंने कहा ये क्या है, बोले थर्मस। अरे तो मैंने कहा क्या करते हैं, बोले इसमें पानी भरते हो। मैंने कहा क्या करते हैं पानी का, बोले जब प्यास लगती है उठा के पी जाया करते हो। ये जैन बच्चों के उत्तर है, विचार करिए, सोचिए। मैंने सोचा यहाँ क्रांति खड़ी करने की जरूरत है। हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता है, 8 द्रव्य के नाम नहीं मालूम, तुम्हारे बच्चों को तो छोड़ो, अभी कई को नहीं मालूम होंगे जो बैठे हैं। विचार करिए, ऐसे लोगों के पहले के बच्चे जो होते थे स्कूल जाके पढ़ाई करते थे, आज के बच्चे स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन में पढ़ाई किया करते हैं। मैंने कहा मंदिर मेरा स्कूल है और घर मेरी ट्यूशन है, ध्यान रखना, वहां जा जाकर धर्म का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, धर्म की चर्चाएं करना। कितने लोग हैं जो 50 साल से मुंबई में हैं,
लेकिन उनके घर किसी संत के चरण नहीं पड़े हैं। ध्यान रखना, जिस घर में मैं गोया मैंने देखा कि कलश में जल कम था, लेकिन नैनों में जल की धारा ज्यादा थी। ध्यान रखिए, और जगह तो संत पहुंच जाते हैं, लेकिन मुंबई में इतना माला और उतना माला। अरे मुंबई वालों, मेरी मजबूरी का खूब फायदा उठाया तुमने। ध्यान रखना है, इतने 50 माला तक मुझे ले गए। विचार करिए, सोचिए, वो 55 माला तक ले गए, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, यदि मैं अपने पापों का प्रायश्चित, मैं अपने दोषों का प्रायश्चित अपने गुरु से ले लूंगा, लेकिन धर्म प्रभावना के लिए जाना पड़े तो पुलक सागर आगे हुआ करता है। धर्म जिंदा रहना चाहिए। आज स्थिति खराब है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक 13 साल का बच्चा है गाजियाबाद में, जो अपने पिता से कहता है मैं ट्यूशन जा रहा हूं, मैं जिम में जा रहा हूं। बाप सोचता है कि बच्चा जिम में जा रहा है, बाप सोचता है कि बच्चा ट्यूशन जा रहा है, लेकिन एक दिन उस बाप को लगता है कि 5 बार कैसे मेरा बच्चा जिम जा सकता है, 5 बार कैसे मेरा बच्चा ट्यूशन जा सकता है। बाप ने कहा पीछा करना चाहिए। 13 साल का बच्चा, ना उसको पैसे की चाहत है, ना उसको धर्म, ना उसको किसी स्त्री की चाहत है, ना उसको प्रेम की चाहत है। 5 साल के बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जैन बच्चा है, मेरी समाज का बच्चा है। बाप जाकर के जब पीछा करता है और देखता है तो क्या पाता है, वो 5 बार मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ रहा है। ध्यान रखिए, किस धर्म की बात कर रहे हो? आपका 13 साल का बच्चा आपके धर्म को छोड़ करके जा रहा है। किस समस्या, किस पंथ की आप बात कर रहे हो? किस पूजन परंपरा की आप बात कर रहे हो? मैंने देखा भोपाल में एक सौरभ जैन करके एक आदमी हुआ है, इतना पढ़ा लिखा आदमी, आरएसएस में जिस शाखा में जो अपना पद संचलन करने वाला, वो आदमी मुसलमान बन जाया करता है। वो आदमी की पत्नी मुसलमान हो गई, सौरभ सलीम बन गया। ध्यान रखिए, उसके बच्चे मुसलमान हो गए। मान्यवर, सोचिए हम किसकी बात करें। अभी हमने देखा मुंबई में एक लड़की भाग गई, जैनों की लड़की, दिगंबरों की, मुसलमान के साथ भाग जाती है। 20 लाख की मांग की जाती है। बूढ़ा बाप, गरीब बाप पैसे का इंतजाम करता है, लड़की कहती है मुझे वापिस नहीं आना है। ध्यान रखिए, उससे कहा गया कि बेटा मत जा, ये तुझे मांस खिलाएंगे। लड़की ने कहा क्या होता है मांस खाने में, मैं खा सकती हूँ। मेरी समाज की बेटी ऐसा बोलेगी, मेरे समाज का बच्चा ऐसा बोलेगा, जरूर परवरिश में कोई कमी रह गई है आपकी। जब माँ बाप अपना कर्तव्य भूलते हैं ना, तब संतों को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। कोई मुझे खुशी नहीं है, तुम्हारे घर में जाने से मुझे कौन सा स्वर्ग मिल गया, तुम्हारे घर में जाने से मुझे कौन सी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तुम्हारे घर में जाने से कौन सा मैं ग्रस्त बन गया। ध्यान रखिए, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हारे घरों में जाकर के रहो, लेकिन मेरी पीड़ा, मेरा दर्द है कि मेरे समाज के बच्चे जो आज लड़ रहे हैं मंदिरों में, मंदिर नहीं जाते हैं, संतों के दरबार में नहीं जाया करते हैं। आज वो बच्चे, यदि वक्त रहते तुमने नहीं संभाला इन बच्चों को, माँ बाप रहते तुमने परवरिश नहीं की, आने वाला समय जैनों को ढूंढते रह जाओगे, जैन दुनिया में प्राप्त नहीं होंगे। उठा करके देखिए रोज सोशल मीडिया पर क्या क्या आ रहा है, विचार करना है आपको। भाग रही हैं लड़कियां, धर्म छोड़ रहे हैं हमारे बच्चे। क्या दिया है हमने अपने माँ बाप ने? मैं सोचता हूं मान्यवर, हम पाठशाला लगाते हैं, हम शिविर लगाते हैं, रिजल्ट तो 0 का 0 ही हुआ करता है। प्रैक्टिकली बात करना सीखिए। क्या वजह है कि आज वो धर्म हमारी समाज में, आज ऐसे लोग हैं इस धरती पर, एक क्रिश्चियन है और एक इस्लाम है, जो मैं खुलकर आज बोलना चाहता हूं शांतिनाथ भगवान के दरबार में। ध्यान रखना, किस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, किस तरह से लव जिहाद करके समाज का क्षरण किया जा रहा है, संस्कारों को छीना जा रहा है। मान्यवर, ये मेरी कोई खुशी नहीं है, लेकिन आज हमारी इस यात्रा का अंतिम समापन समारोह है, इसलिए मुझे अपने उद्देश्य बताना बहुत जरूरी होंगे, वरना लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो कहते रहते हैं। मेरा पीड़ा, मेरी दर्द, मेरी समाज के बच्चे यदि नमाज पढ़ेंगे जाकर के, मेरी समाज के बच्चे यदि चर्च में जाएंगे, व्यर्थ है हमारा संत बनना, व्यर्थ है हमारा जैन बनना। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, किसने छीना है तुम्हारे बच्चों को? एक बात बताइए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 21वीं सदी में तुम्हारे बच्चे भी जी रहे हैं और 21 की सदी में उनके बच्चे भी जी रहे हैं। ध्यान रखना, वो भी आधुनिक हैं और आप भी आधुनिक हैं। आप कहते हैं 21वीं सदी है, मुंबई की हवा है, मुंबई की हवा में वो भी जी रहे हैं, आधुनिक युग में वो भी जी रहे हैं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन इतना ही है, आग्रह मेरा इतना ही है, बच्चों को संभालो, बेटियों को संभालो,
अब मंदिरों में बैठ के बकवास मत करो कि पंचामृत होना चाहिए या जलामृत होना चाहिए। अरे कोई भी अभिषेक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। बेटियां अजैन नहीं होना चाहिए, इससे फर्क पड़ा करता है। विचार करिए, सोचना है आपको। आपसे मेरा निवेदन है, आज अजैन हो रही हैं बेटियां, क्या वजह है? क्यों हमारे बच्चे को धोती पहनने में शर्म आती है? क्यों हमारे बच्चे को तिलक लगाने में शर्म आती है? क्यों अभिषेक करने में शर्म आती है? मैं आपसे इतना ही निवेदन करने चाहता हूं, क्या वो बच्चे आधुनिक युग में नहीं जीते हैं? क्या वो बच्चे 21वीं सदी में नहीं जी रहे हैं? मालूम है, एक इस्लाम की बेटी, एक मुसलमान की बेटी कितनी भी पढ़ लिख जाए, आधुनिक हो जाए, कितने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ ले, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ ले, कितनी भी विदेशों में पढ़ने को चली जाए, लेकिन एक बात याद रखना, कितनी भी फर्राटेदार, ऐसा नहीं है कि वो समाज तरक्की नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मालूम है उनके माँ बाप ने कह रखा, कितनी भी अंग्रेजी बोल लेना, कितने भी आधुनिक बन जाना, लेकिन तुमको अरबी पढ़ना आना चाहिए, तुमको उर्दू पढ़ना आना चाहिए। तुम अपने बच्चे से कहते संस्कृत नहीं पढ़ सकता हमारा बच्चा, प्राकृत नहीं पढ़ सकता हमारा बच्चा, तुम ही आधुनिक हो। सारी 21वीं सदी का असर जैन समाज पर पड़ रहा है, दूसरों पर असर नहीं पड़ रहा है। आपका बच्चा संस्कृत पढ़ना क्यों नहीं जानता है? आपका बच्चा प्राकृत पढ़ना क्यों नहीं जानता है? मेरा आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, एक बात सोचिए, उनकी लड़की भी आधुनिक होती है, लेकिन कभी उनकी बेटियां ये नहीं कहती कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, हम बुर्खा नहीं पहनेंगे। आपकी बेटियां कहती हम जींस के बिना मंदिर नहीं जाएंगे। ये संस्कार हम दे रहे हैं अपने बच्चों को। विचार करिए, सिर पर दुपट्टा डालने में शर्म आता है तुम्हारी बेटियों को, और बुर्खा पहनने में उनको शर्म नहीं आया करता। संतों के साथ चलने में शर्म महसूस हुआ करती है, वहां गोल टोपी लगाओ तो फक्र महसूस किया करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, उन्होंने ना बुर्खा छोड़ा है, उन्होंने ना टोपी छोड़ी है, सिंदूर तुमने छोड़ा है, बिंदिया तुमने छोड़ी है, चूड़ियां तुमने छोड़ी है। विचार करिए, मैं आपको आपके अतीत तक ले जाना चाहता। तुमने मंदिर छोड़ा है, उनने मस्जिद नहीं छोड़ी है। ध्यान रखना, हर शुक्रवार को मुसलमान मस्जिद में एकत्रित हुआ करता है। तुम्हारा कोई बार है, ले दे के पर्यूषण में इकट्ठे होते हो, वो भी लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं किया करते हो। ध्यान रखना, महीने में सप्ताह में एक दिन तुम्हारा है कि जिस दिन तुम मंदिर में इकट्ठे हो, संत आ गए तो हाल में पूर्ति नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, विचार करना है, आपसे मेरा निवेदन है। किस धर्म की रक्षा की आप बात करेंगे, किस धर्म की आप बात करेंगे? तुम्हें पूजा करने का टाइम नहीं है, तुम्हें अभिषेक करने का टाइम नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को 5 बार नमाज पढ़ने का टाइम हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, उनके यहां उनकी बेटियां ये नहीं कह सकती कि हिजाब क्यों पहनूं, वो ये नहीं कह सकते हैं कि टोपी क्यों लगाऊं, वो ये नहीं कह सकते नमाज क्यों पढ़ना, लेकिन तुम्हारी बेटी कहती है ना मंदिर क्यों जाना, तुम्हारा बच्चा कहता है ना माला क्यों फेरना, तुम्हारे बच्चा कहता है ना कि काय को सामायिक करना, काय को प्रतिक्रमण करना। तुम्हारे बच्चे आर्गुमेंट्स करते हैं, उनके बच्चे कोई आर्गुमेंट्स नहीं किया करते हैं। मान्यवर, मैं पुलक सागर एक दर्द लेकर के जी रहा हूं, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मत बनाओ ज्ञानी अपने बच्चों को। एक ज्ञानी बना बना करके तार्किक बना दिया, और इन तार्किकों ने समाज को टुकड़े टुकड़े कर डाले। ध्यान रखिए, मैं चाहता हूं कि ज्ञानी बच्चा बाद में बने, पहले बच्चा धार्मिक बनना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, क्योंकि आज के ज्ञानियों में धर्म दिखाई नहीं देता है, समाज को तोड़ फोड़ की राजनीति चला करती है। धार्मिक बनाइए अपने बच्चों को। मेरी माँ भी थी बचपन में, जब मैं छोटा था मेरी माँ कहती थी बेटा मंदिर जा, मैं भी प्रश्न करता था मंदिर क्यों जाना, भगवान का अभिषेक क्यों करना, मूर्ति के दर्शन क्यों करना। मेरी माँ कहती थी उंगली रखकर अपने ओठों पर, चुप, आवाज नहीं करना। ध्यान रखिए, मैंने कह दिया मंदिर जाना तो जाना, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश मत करना। मेरा आदेश है मंदिर जाओ। तुम इनका इसके उत्तर कब मिलेंगे? मेरी माँ ने मुझसे कहा था वक्त हर चीज के उत्तर देगा, माँ किसी चीज के उत्तर नहीं दिया करती है। समय आपको उत्तर दे देगा, वक्त आपको उत्तर दे देगा। विचार करिए, कुरान पर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है, बाइबल पर कोई प्रश्न नहीं उठा करता है, और तुम अपने भगवान पे प्रश्न उठाते हो, तुम अपने संतों पे प्रश्न उठाते हो, तुम अपने ग्रंथों पे प्रश्न उठाते हो। कैसे जिएगा ये धर्म, कैसे बचाएंगे हम इस धर्म को? मान्यवर, मैं बड़े निसंकोच भाव से कहता हूं, हमारे बुजुर्गों के पास ज्ञान नहीं था लेकिन वो धर्मात्मा थे, और आज तुम्हारे पास ज्ञान है लेकिन तुम धर्मात्मा
नहीं हो। लोग कहते हैं आडंबर है, ये पाखंड है, काय को भगवान का अभिषेक करना है, काय को ये सब आडंबर करना, इसमें कोई धर्म होता है? आपकी बेटी आपसे कहती है एक बात बचाओ, मैं पुलक सागर इतना ही कहता हूं, धार्मिक क्रियाओं से ही आदमी धर्मात्मा हुआ करता है, और जो क्रियाओं को छोड़ देगा वो धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, माला फेरे वो धर्मात्मा, अभिषेक करे वो धर्मात्मा, संतों को आहार दे वो धर्मात्मा हुआ करता है, प्रतिक्रमण करे वो धर्मात्मा हुआ करता है, सामायिक करे वो धर्मात्मा हुआ करता है, अष्ट द्रव्य चढ़ाए वो धर्मात्मा हुआ करता है। इन्हें आडंबर कह दिया, इन्हें पाखंड कह दिया, इन्हें दिखावा कह दिया। बोलो ये सारी चीजें हटा दी जाए, फिर कौन सा धर्म सौंपोगे? आप विचार करिए। उनने तो नहीं कहा कि टोपी आडंबर है, उनने तो नहीं कहा कि हिजाब आडंबर है, नहीं, ये सारे आडंबर तुम जैनियों को ही लगा करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, अपनी औलाद को ये कहने की ताकत रखो कि मेरे बच्चे तुझे प्रश्न करना है, तुझे आर्गुमेंट्स करना है, हर क्षेत्र में आर्गुमेंट्स करना, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई प्रश्न मत करना, धर्म के क्षेत्र में कोई तर्क नहीं होना चाहिए। उनके यहां कहा है ना कि जो कुरान ने कहा वही सत्य है, जो अल्लाह ने कहा वही सत्य है। तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता कि जो मेरे महावीर ने कहा वही सत्य है। ध्यान रखना, जो जिनवाणी कह रही वही सत्य है, जो गुरु कह रहे वही, तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता है। तुम तो ऐसे हो कि अपने भगवान की बुराई करने को बैठ जाते हो। आजकल ये नकली धर्मात्मा करते क्या है, चार लोग मंदिर के ओटले में बैठ जाएंगे, ये महाराज वैसे, वो माता जी वैसी, वो ऐसा, वो वैसा, वो नरक जाएगा, वो सारा ठेका तुम नहीं ले रखा है किसी को नरक में भेजने का। मान्यवर आपसे निवेदन है, धर्म सिखाओ, धर्मात्मा बनाओ, थोथा ज्ञानी बनाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जो धर्मात्मा हो जाएगा वो ज्ञानी अपने आप हो जाया करता है। ध्यान रखिए, पहले धर्म सिखाइए अपने बच्चों को, अपने बच्चों को सत्य के दर्शन कराइए। बोलिए कि कोई प्रश्न नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा मोबाइल मांगता है, लाख रुपए का मोबाइल दे देते हो, पहले मना करते हो, फिर हारने के बाद तो मोबाइल देना ही पड़ता है ना। एक ही औलाद है, सुसाइड कर लिया तो, घर छोड़ के भाग गया तो, फालतू की बातें दिमाग में रखते हो। मैं कहता हूं आपके पास ईश्वर ने पैसा दिया है, 1 लाख का नहीं 2 लाख का मोबाइल दो, मेरे बाप का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा कोई नाहानि होने वाली नहीं है। लेकिन आज शांतिनाथ के दरबार में इतना कह रहा हूं, इतनी हिम्मत माँ बाप को अपने अंदर जगाना पड़ेगी। बच्चे को कहना हम तेरे सब अरमान की पूर्ति करेंगे, तू मेरे अरमान की पूर्ति कर। बोले क्या अरमान की पूर्ति करो? बुढ़ापे में तुम्हारा साथ दो। अरे कहना बुढ़ापा छोड़, किसने देखा है? ध्यान रखिए, मैं तुझे मोबाइल जरूर दूंगा, मैं तुझे मोबाइल महंगे से महंगा दिलाऊंगा, लेकिन पहले नियम लेके रोज अभिषेक करेगा भगवान का, तो मैं तुझे मोबाइल दिलाने का। आप शर्त लगाइए, बच्चा शर्त लगाता है, बच्चे पर शर्त लगाओ, माला फेरो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, उसके बाद बच्चों को साधन उपलब्ध कराइए। और यदि आपने साधन उपलब्ध कराए और साधना नहीं दी तो आज जो हाल समाज का है, आगे जाके क्या होता है? मंदिरों पे लड़ रहे हैं, मंदिरों पे झगड़े कर रहे हैं, संतों के नाम पर झगड़े कर रहे हैं, मिथ्या बुद्धि तुम्हारी हो गई है। अभी अभी लोगों ने पुलक सागर घर घर क्यों जा रहे हैं, घर घर क्यों जा रहे हैं? अरे घर घर क्यों जाए? मुझे कोई शादी करना है कि बच्चे पैदा करना है? मैं काय के लिए घर घर में जा रहा हूं? मुझे तुम्हारे घर अपने नाम रजिस्ट्री कराना है क्या? मुझे तुम्हारी दौलत लेना है क्या? नहीं। ध्यान रखिए, जब आपातकाल आती है ना, तो घरों से बच्चों को धर्म से जोड़ने के लिए जाना ही पड़ता है। ध्यान रखिए, बच्चे धर्म से जुड़ रहे हैं, धर्म की ओर चल रहे हैं। आपसे लोग कहते हैं कट्टरवाद नहीं होना चाहिए, मैं पुलक सागर कहता हूं बहुत भयानक दृश्य है देश में। अब जैनियों तुम्हें कट्टर तो बनना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, बिना कट्टर बने आज बच्चे धर्म से दूर जा रहे हैं, कल मूर्तियां हटेंगी और ये मंदिर मस्जिद में परिवर्तित हो जाएंगे। ध्यान रखिए, वैसा युग ये देश भुगत चुका है मुगल काल में, हमें अपने भगवान छिपा करके रखना पड़े। ध्यान रखिए मान्यवर, हर माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को धार्मिक बनाओ। कुछ भी मत सुनो इस बारे में कि मेरा ट्यूशन है, मेरा पेपर है। एक जगह मैंने बोला कि वे तुम्हारा बच्चा मंदिर क्यों नहीं आता है? वो मां बोलती है मंदिर दूर है। मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुमको, एयरपोर्ट भी तो घर से दूर है ना, अस्पताल भी तो घर से दूर है ना, स्कूल भी तो घर से दूर है ना, चौपाटी भी तो घर से दूर है ना, कितने चीज घर से दूर है।
क्या तुम्हारा बच्चा बाहर नहीं निकला करता है? केवल मंदिर ही दूर क्यों लगता है? हर चीज पास क्यों लगती है? क्लब पास क्यों लगता है? चौपाटी पास क्यों लगती है? मंदिर दूर क्यों लगता है? ध्यान रखिए, हर किसी के पास गाड़ी है, वाहन है, बहानेबाजी छोड़िए और अपनी औलाद को धार्मिक बनाने का प्रयास करिए। यही संदेश मैं आपके लिए लाया हूं। एक बात और अंतिम बात कहता हूं, मीरा रोड की समाज से मैं कहता हूं, कोई मन में गिला शिकवा मत रखिए। मैं उस दिन बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन मुझे लगेगा मीरा रोड में कितने 500 घर तो होंगे, 400 घर जैनों के हैं या नहीं है? बोलिए हाँ या ना, है ना? हर घर आज नियम ले ले, एक एक व्यक्ति नियम ले ले कि हर रविवार को हमारा पूरा परिवार जिनालय में दिखाई देगा। ध्यान रखिए, हर रविवार को पार्श्वनाथ चालीसा होगी यहां बैठ करके, हर घर के सदस्य उसमें आएंगे। हर कोई एक दिन चुनो, शुक्रवार को मस्जिद भरती है, रविवार को चर्च भरता है, हमारा मंदिर क्यों नहीं भरता है? ध्यान रखिए, विचार करिए। सारी समाज का एक एक घर का बच्चा, एक एक घर के माँ बाप की एक जिम्मेदारी है अपने बच्चों को लेकर फिर यहां से तुम कहीं भी ले जाओ, चौपाटी ले जाओ, जहां ले जाना है, अपने बच्चे से 20 मिनट मांगिए। हर रविवार को 20 मिनट मांगो। मैं चाहता हूं कि यदि ये मंदिर हर रविवार को भर गया और यहां चालीसा का पाठ होने लगा, कोई से भी चालीसा पढ़ो, लेकिन रविवार है इसलिए मैं पार्श्वनाथ का नाम ले रहा हूं, ध्यान रखना है, पार्श्वनाथ की चालीसा पढ़ो। जो समाज का बच्चा परिवार को लेकर नहीं आएगा उसमें समाज में दंड की व्यवस्था होना चाहिए। ध्यान रखना, क्यों नहीं आए आप पे पेनल्टी लगेगी। आप जैन हैं, आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, आपको मंदिर में आने का अधिकार नहीं होगा। इतने संकल्प बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ गए तो धर्म बच जाएगा। आज तुम्हारा बच्चा कहता है ना समाज का डर दिखाओ, तो बच्चा कहता हम समाज से नहीं डरते हैं। समाज ने हमारा क्या किया है? हकीकत में समाज ने कुछ नहीं किया है। क्यों डरेगा तुम्हारा बच्चा समाज से? लेकिन जिस दिन पता चलेगा कि 1000 लोग, 500 लोग हर रविवार को जिनालय में उपस्थित होते हैं, बच्चे को समाज का भी डर लगेगा, बच्चे को तुम्हारी परंपराओं का डर लगेगा। समाज इकट्ठा नहीं होते इसलिए बच्चे समाज से डरते नहीं है, बेटी समाज से डरती नहीं है, समाज को ताक पर रख दिया करती है। मैं कहता हूं कि समाज से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। एक साथ इकट्ठे होइए। इतना सा अभी गीता जैन आई थी मेरे पास, मैंने उन्हें कहा, और यही शिक्षा मैं आज हर किसी को यही शिक्षा दे रहा हूं कि चाहे स्थानक वाले हो, चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे दिगंबर हो, सब मंदिर रविवार को भरना चाहिए। ध्यान रखना। और भरने के बाद 10 मिनट समाज के संरक्षण पर विचार विमर्श होना चाहिए। मुनियों पर नहीं होना चाहिए, परंपराओं पर नहीं होना चाहिए। समाज कैसे बचे, कैसे हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, कैसे हमारे बच्चे अजैनों में जा सकते हैं, इस पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। वो प्रोजेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, हम ऐच्छिक रूप से जी रहे हैं। ध्यान रखिए, एक मिशन है उनका। वो हमारी बेटी ले जाते हैं, वो मुसलमान बन जाती है। दुर्भाग्य हमारा कि हमारी बेटी को हम खुद नहीं बचा पाते हैं। ध्यान रखना, पूरी समाज मिलकर के नहीं बचा पाती है। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मान्यवर, मैं यही आगाज करता हूं साधु संतों से भी। यहां भी हो सकता है किसी संत का चातुर्मास हो तो कहना पोथी पुराण एक तरफ रखो, पहले समाज बचाओ, धर्म बचाओ, ये हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, समाज को साथ देना पड़ेगा। समाज के हर घर के लोग जितने यहां बैठे हैं, पूरी समाज नहीं है, आप संकल्प लीजिए और आपके जो इष्ट मित्र हों उनसे बोलो कि तुमको रविवार को इतने बजे इस मंदिर में शाम को पहुंचना है। सुबह पहुंचो या शाम, शाम तो मुंबई वाले पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि रविवार को शाम रंगीन हुआ करती है। ध्यान रखिए, छुट्टी का दिन है, सुबह का समय कोई भी एक समय बना लो, उस दिन हमें मंदिर में पहुंचना ही है। और पहुंच करके ताकि हमारे बच्चों को समाज का डर लगे, समाज से भयभीत हो। जब तक समाज का डर नहीं होगा, संतों का डर नहीं होगा, तब तक इस भयानक दुष्प्रभाव से हमारी समाज को कोई बचा नहीं सकता है। बेटियां बचाओ और बेटे बचाओ, धर्म बचाओ। कहना बहुत कुछ था, समय की अपनी सीमा है, मेरा वक्त हो रहा है, मुझे जिन शरणम की ओर जाना है। क्योंकि इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ की समाज बड़ी प्रबुद्ध समाज है और बहुत बड़ी समाज है, इतना बड़ा जिनालय है। मैं उम्मीद रखूंगा, आवाज लगाना मेरा काम है, तुम सुधरो या नहीं सुधरो वो तुम्हारा काम है। ध्यान रखना, एक चौकीदार रात भर आवाज लगाता है ना, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जो जाग जाते हैं उनके घर बच जाते हैं चोरी होने से, और जो सोते रहते हैं वो लुट जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मेरा एक ही मिशन है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। मैं चाहता हूं ऐसी तैयारियां साधु संतों को करना चाहिए, अपनी एक भी बेटी
नमाज ना पढ़े चर्च ना जाए, मेरी बेटी जब भी पढ़े तो प्रभु पतित पावन के स्वर गूंजना चाहिए, जिनेंद्र भगवान की भक्ति होना चाहिए। ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूं, समाज ऐसा उपक्रम करे। अभी पंच कल्याणक है, काम बहुत है, ट्रस्टियों ने बहुत आग्रह किया कि महाराज नहीं चौमासा मुंबई नहीं करो, कराने को बहुत लोग तैयार थे। हमारे अभी अभी मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, प्रभु जी यहाँ बैठे, हीरा लाल जी सभी कहते यहाँ चतुर्मास करो, देवी लाल जी बोले यहाँ चतुर्मास करो। तो मैंने कहा कि नहीं, चतुर्मास तो मुंबई में मेरा कोई भी करा लेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ चातुर्मास की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तीर्थ कंप्लीट करना है। और वो तीर्थ कंप्लीट करने के बाद वो कोई पत्थर का तीर्थ नहीं होगा, संस्कारों की राजधानी बनाने का वहां प्रयास किया जाएगा। वहां लगेंगे शिविर, वहां दी जाएगी धर्म की शिक्षा, वहां सिखाया जाएगा जैनत्व का कट्टरवाद। ध्यान रखिए, कट्टर जैन बनो, अधमरे जैन मत बनो, ध्यान रखना है। समझिए, विचार करिए, जैन बनोगे तो धर्म सुरक्षित रहेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। बहुत से लोग उस जिन शरणम से जुड़े हैं, ट्रस्टी भी बने हैं, सब जुड़े हैं, उनको भी आशीर्वाद देता हूं। सोहन लाल जी जो वहां पर अभी इंद्र बने हैं और उन्होंने सौभाग्य अर्जित किया, बहुत सुंदर मंदिर उन्होंने वहां पर बनाया, मुझे लेकर के गए, मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं। रमेश कुमार जी कचरावत, देवी लाल जी क्या है मेहता, और राइटिंग तो हमारे प्रभु जी की होगी पक्का है, हीरा लाल जी, नरेंद्र कुमार जी मेहता, लालचंद जी, अशोक जी, कल्पना, वीरेंद्र, अभय, बक्सी, विपिन जी, सुमन जी और आशीष, सरला पाटनी, कमलेश, महावीर, पूरणमल, पूंजी लाल और बाकी पढ़ने में नहीं आ रहा है, मुकेश कुमार, इन सब ने और हमारे प्रभु जी, ये सभी लोग वो व्यक्तित्व हैं जो जिन शरणम से जुड़ करके उस तीर्थ को मजबूत बना रहे हैं। मुंबई वालों ध्यान रखना, दिल्ली के पास बहुत सारे तीर्थ हैं, जयपुर के पास बहुत सारे तीर्थ हैं, इंदौर के पास बहुत सारे तीर्थ हैं, मुंबई के पास एक ही तीर्थ है, वह है जिन शरणम तीर्थ। ध्यान रखना, वहां पर आप अधिक से अधिक पहुंचे, कलश आवंटन करें, इन निंदाणी बने, 1008 निंदाणी वहां पर बन करके। यहाँ पे बहुत से लोगों ने मूर्तियां प्रदान की हैं पिछले प्रवास में, वह अपने नाम हमें पहुंचा दें हमारे सुरेश जी के पास, ताकि मूर्तियों पर प्रशस्ति लिखना प्रारंभ हो जाएगा। 1200 मूर्तियों का पंच कल्याणक वहां पर होगा, देखने लायक अद्भुत नजारा वहां पर होगा। 30 तारीख को ब्रह्मचारी किशोर जी की भव्य मुनि दीक्षा वहां पर होने जा रही है, इसलिए मुझे और जल्दी वहां पर पहुंचना है। सभी लोग उस दीक्षा में आए। हमेशा जब भी कार्यक्रम हुआ है जिन शरणम में, सबसे ज्यादा उपस्थिति रही तो मीरा रोड की उपस्थिति रहा करती है। आप वहां पर पहुंचिए, दीक्षा में पहुंचे। 1 तारीख को कलश का कार्यक्रम होगा, 2 तारीख को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, 3 दिवसीय आयोजन वहां पर होंगे। आप वहां पर आइए, तुमने बुलाया हम आए, अब हम बुला रहे है ना। नहीं कोई चतुर्मास होगा तो मत आना, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ध्यान रखना। यदि खाली रहा तो जिन शरणम तीर्थ तुमको वहां पर पहुंचना है, उस कार्यक्रम में भाग लेना है। सभी को मैं, चाहे यहाँ की पूरी पंचायत समिति हो, ट्रस्ट मंडल हो, सभी को मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं और इतना ही कहूंगा कि बस एक ही उद्देश्य रखो, धर्म बचाओ, इससे दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। शाम को 4:30 से 5 के बीच हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे पीयूष पानी के लिए, आप लोग उपस्थित होइए। बोलो, और सभी लोग 2 मिनट में इनकी ब्रह्मचारी जी की गोद भराई करो। और क्योंकि मीरा रोड में इनकी भी गोद भराई हुई थी तो ये मुनि महाराज बन गए, 2 महाराज 3 महाराज और अभी जिन शरणम में मैं छोड़ के आया हूँ, और उनकी भी यहाँ पर गोद भराई हुई थी, अब इनकी भी गोद भराई होना है। ट्रस्टी लोग खुश हो रहे हैं, तुम्हारी भी एक दिन गोद भराई कर दी जाएगी, ताकि सबको भगवान के उसमें हमें चलने का फुर्सत प्राप्त हो। आप सबने सुना, जो स्वागत सत्कार किया, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। महावीर भगवान की जय।